हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इंतज़ार कर रहे थे कि कब एसओएल का एडमिशन होगा, तो लो जी, एसओएल ने अपनी अपडेट डाल दी है। एडमिशन 2023-24। अगर आपके पास भी एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप बस गूगल पे ड्यू एसओएल लिखिए, सबसे पहले ऊपर पे ही आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपको साइट पता करनी है तो ड्यू आप डाल सकते हो sol.du.ac.in, तो आपका जो है डायरेक्ट आप उस पर जा सकते हो। अदरवाइज़ आप ड्यू एसओएल भी अगर गूगल पे सर्च मारोगे तो सबसे टॉप पे वही दिखेगा। तो यहाँ आपको दिख रहा है DDCE और COL और SOL एडमिशन 2023 एंड 24। देन आप उस पर क्लिक करोगे और जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें कह रहा है फ़ी रिफ़ंड के बारे में कुछ कह रहा है, क्योंकि ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। कह रहा है टोटल फ़ी शैल बी रिफंडेड टू दोज स्टूडेंट हु विड्रॉ देयर एडमिशन टिल द लास्ट डेट ऑफ रेगुलर मोड ऑफ एडमिशन 2023 एंड 24 इन दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आफ्टर डिडक्टिंग 500 प्रोसेसिंग चार्जेस। जैसे देखिए कुछ स्टूडेंट्स, देखिए दो कैटेगरीज में हम स्टूडेंट्स को अगर बांटें कि एक तो वो स्टूडेंट्स जो रेगुलर से पढ़ रहे हैं, मतलब रेगुलर में जिन्होंने अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है और वो वेट कर रहे हैं कि रेगुलर में उनका अगर अच्छा पेपर गया है, ठीक है, और वो वेट कर रहे हैं कट ऑफ का, तो ओबियसली ये नोटिफिकेशन उन्हीं के लिए है। क्योंकि इसमें लिखा है, सपोज़ करिए आपने रेगुलर का भी एग्ज़ाम दे दिया है CUET का, और आपको लग रहा है कि यार उधर अगर एडमिशन नहीं हुआ और इधर लास्ट डेट चली गई तो भाई पहले तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन ही दे दूँ, आगे इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा है वो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए लिखा है कि अगर सपोज़ करिए जो कोई CUET का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और उन्होंने SOL में भी उन्होंने जो है अप्लाई कर दिया, और अगर बाद में फ्यूचर में क्या कुछ टाइम बाद अगर CUET के एग्ज़ाम में अगर वो पास हो गया है, उसका अच्छा कॉलेज मिल गया है, तो यहाँ से अपना एडमिशन को जो है कैंसिल कर सकता है। और उसी दौरान जो कैंसिल फ़ीस उसे 500 रुपये डिडक्ट करके मिलेगी। अगर मैं कहूँ कि अगर उसने 7,500 रुपये यहाँ फ़ीस भरी है सब कुछ वगैरह, तो उसे जो है 7,000 रुपये वापस किया जाएगा, 500 रुपये उसके प्रोसेसिंग चार्जेस काट लिए जाएंगे। तो ये तो बड़ा अजीब सी बात हो गई है। और कहीं ना कहीं आप ही देखिए, ये उन स्टूडेंट्स के लिए तो कतई नहीं है जो शुरू से ही ये बैठे हैं कि भाई साहब मेरे को तो SOL से ही करना है, रेगुलर की तो झंझट पालना ही नहीं है, तो उनके लिए तो ये किसी कोई मायने ही नहीं रखता ये वाली बात। तो ये बात सिर्फ उन्हीं के लिए मायने रखता है जो दो जगह है, रेगुलर में जो है एडमिशन्स के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं और SOL में, ठीक है। तो मे भी आपको ये पॉइंट्स, इस लाइन का मतलब समझ में आ गया हो। फिर आगे आते हैं और नीचे देखते हैं एडमिशन 2023। यहाँ पे कह रहा है एडमिशन स्टार्ट जो है वो डेट है 14 जून 2023। मैं इधर की साइड की बात नहीं कर रहा, एडमिशन ये वाले से तो अपना लेना देना नहीं है, ये यहाँ पर है। कह रहा है लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर BA प्रोग्राम विद साइकोलॉजी एंड BA प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो जो BA वगैरह प्रोग्राम और जो के साथ साथ साइकोलॉजी का भी कर रहे हैं, तो उनका जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2023 है। यहाँ पर कहीं मेरे को BCom दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना, सिर्फ BA प्रोग्राम विद साइकोलॉजी और BA प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, यही दो मेरे को दिखाई दे रहे हैं। और इनकी जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है, ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। इस लाइन से तो मुझे कोई मतलब है। आगे लिखा है लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन फॉर अदर UGC कोर्सेज, यानी इनको छोड़कर, ये जो ऊपर दो कोर्सेज दिए इनको छोड़कर अगर कुछ बचता है, जो कोर्सेज रह गए हैं, उनकी लास्ट डेट 31 अगस्त है। अदरवाइज़ इन दो कोर्सेज की जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है, इसको आपने ध्यान में रखना है। और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट जो है वो 31 अगस्त 2023 मान के चलो। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि क्या इसकी डेट आगे फ्यूचर में बढ़ सकती है। भाई साहब बढ़ेगी या घटेगी उससे तो मुझे नहीं है, क्योंकि मैं इस बारे में कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन हाँ चांसेस हैं डेट बढ़ने के। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस चीज़ को इग्नोर करो,
डेट बढ़ेगा क्योंकि अभी जब प्रोसेस की जो टाइमिंग थोड़ा सा लेट हो सकता है, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। सितंबर तक डेट जा सकता है मेरे हिसाब से, और पिछले साल भी क्योंकि डेट थोड़ा सा बढ़ा था, तो इस साल का भी थोड़ा सा है। तो आप इंतज़ार मत करिए डेट बढ़ने का। अगर लास्ट डेट अगर 31 अगस्त है तो जिनको एक वो स्टूडेंट, मैंने क्या कहा कि वो स्टूडेंट जो एसओएल से करना ही चाहते हैं तो उनके लिए तो भाई साहब वो तो भर ही दे रहे हैं। और कोशिश करें अगर आप खुद से भरें तो बेस्ट है, क्योंकि अगर आप साइबर कैफ़े वगैरह में भरेंगे तो कहीं ना कहीं वो नाम वगैरह में गलती कर सकते हैं, फ़ोन नंबर ईमेल आईडी वगैरह में भी गलती कर सकते हैं। अदरवाइज़ नहीं लगता है आपको कि यार नहीं मेरे से तो नहीं होगा, तो नहीं होगा तो भाई साहब तो फिर मैं उसमें क्या कह सकता हूँ, तो फिर आप कर ही सकते हैं। अच्छा, न्यू कोर्सेज़ भी लॉन्च हुए हैं, क्या पता हमारे लिए है क्या न्यू कोर्सेज़। ये जो न्यू कोर्सेज़ हैं वो ये हैं जो जिसके बारे में यहाँ पे बात की गई थी, बीए प्रोग्राम विद साइकोलॉजी। यानी अगर एक सिंपल बीए करना चाहे तो वो अदर कोर्सेज में आ जाएगा, और बीए प्रोग्राम विद साइकोलॉजी करेंगे या बीए प्रोग्राम विद कंप्यूटर साइंस करेंगे तो आपका ये है। तो ये कुछ नए कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं। आप चाहो इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो, इस पर न्यू लॉन्च कोर्स में आप क्लिक करोगे, इसके बारे में पूरी डिटेल दी गई है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, इकोनॉमी एनालिसिस, एजुकेशन इज़ कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया, इंडिया क्लासिकल लेक्चर, ये कुछ पॉइंट्स इसके दिए हुए हैं। ठीक है, आप इसे आराम से डिटेल में पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपने मेन चीज़ पे कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। तो फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें, अगर आप यूजीसी, सीधी सी बात है, आप यूजीसी यानी अंडर ग्रेजुएशन की मैं बात कर रहे हैं, तो फ़ीस की बात करें तो बीए प्रोग्राम की जो फ़ीस है वो 7,820 रुपये है साल की, नॉट अ सेमेस्टर, साल की। ठीक है, और नीचे एक चीज़ लिखी हुई है कि अगर आपको स्टडी मटेरियल प्रिंटेड फॉर्म में नहीं चाहिए तो आपको 400 रुपये रिबेट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपको सजेशन दूं तो आप तो भाई साहब स्टडी मटेरियल प्रिंट आउट फॉर्म में ना ही लो तो ही बेस्ट है, क्योंकि बुक आने में बहुत टाइम लग जाता है। आप बस क्या कर सकते हैं, पीडीएफ लीजिए, पीडीएफ का आप अपने साइट से 50-50 पैसे, 75 पैसे जो फोटो कॉपी होता है उसमें करा लीजिए, 400 रुपये में आराम से हो जाएगा आपका, वो सारी चीज़ें निकल जाएंगे, तो आपका बेस्ट रहेगा। अदरवाइज़ नहीं, आप मेरी बात सुनना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, तो आप 400 रुपये मतलब 7,820 में आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा प्रिंट आउट फॉर्म में, यानी वो बुक के फॉर्म में। और अगर इसमें से 400 अगर नहीं लेते हैं, अगर आप पीडीएफ मोड में लेते हैं तो 7,820 में से 400 रुपये माइनस कर देते तो 7,420 रुपये आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही बीए प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसकी फ़ीस है 10,820 रुपये। इसकी फ़ीस 10,820 बीए प्रोग्रामिंग के रिगार्डिंग। बीए ऑनर्स की फ़ीस 8,320, बीए ऑनर्स विद इंग्लिश 8,320, बीकॉम प्रोग्राम 7,820 रुपये। और सबके नीचे वही चीज़ लिखा हुआ है कि अगर आपको प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए तो आप इतने ही रुपए दीजिए, अगर आपको नहीं चाहिए तो आपको 400 रुपये रिबेट मिल जाएंगे। बीकॉम ऑनर्स की बात करें तो 8,320, बीए इकोनॉमिक्स में दिस। तो मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है आपके लिए जानना। तो ये आपके कुछ फ़ीस स्ट्रक्चर थे जिनको आपने समझना ज़रूरी था कि किस हिसाब से क्या है। ऑनलाइन पोर्टल पे अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखना चाहते हैं आप तो देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लास्ट डेट बता रखा है 31 अगस्त 2023। और अगर मैं बात करूँ, ये एलिजिबिलिटी लिख रही हुई है, तो हम तो बीकॉम ऑनर्स के रिगार्डिंग अगर सपोज़ करो कोई ऑनर्स करना चाहता है तो उसके लिए भी यहाँ पर कुछ बात कह रखी है, उस चीज़ को पढ़िए। कॉम्बिनेशन ऑफ एनी वन लैंग्वेज लिस्ट ए एंड मैथमेटिक्स जो है पास प्लस एनी टू सब्जेक्ट विच लिस्ट शुड बी फ्रॉम लिस्ट बी, इनको मिलाकर आपका जो है 45% एग्रेटिव होना चाहिए। ठीक है, मिलाकर तो एक लैंग्वेज, बाकी आप अकाउंटेंसी या 2 अदर सब्जेक्ट को जोड़ सकते हैं। तो ये मिलाकर कितने होने चाहिए, 45 आपको लाने ज़रूरी है। आपके अगर 12th में मार्क्स इतने हैं तो आप एलिजिबल हो। ठीक है,
तो सीधी सी बात है, इसमें आपको 45% मार्क्स लाने, और इतने तो आप तो यार इतने आ रखे होंगे, कुछ नहीं। उसके बाद आपने अगर आप शुरू करना है तो आप ऑनलाइन, यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल, आप यहाँ पर ये लिखा हुआ है एडमिशन यूजी एडमिशन पोर्टल, आप यहाँ पे जाइए और आपको सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन पहले आपको करना है, रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको करना होगा, तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद आप अपना यूज़र नेम वगैरह पासवर्ड जो भी, मतलब यूज़र नेम, एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, नेम जो आपका जो नाम है, एप्लीकेशन ईमेल एड्रेस, री इंटर एप्लीकेशन एड्रेस वगैरह, ये सब, मोबाइल नंबर, पासवर्ड आप इसी में खुद ही जनरेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने जो है इसी में आप लिख सकते हो। और कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि नेम एंड अदर डिटेल इंटर इन द एप्लीकेशन नीड टू बी सेम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, जो आपके डॉक्यूमेंट में जो भी नाम लिखे हुए हैं उसी के हिसाब से आपने इसे लिखना है। अगर सपोज़ करिए नाम में आगे पीछे हो गया तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि कभी कभी क्या होता है, साइबर कैफ़े वाला जो है ना मिस्टेक कर देता है जल्दबाजी के चक्कर में, क्योंकि उसके पास 5-6 लोग आ जाते हैं एडमिशन के लिए और वो जल्दबाजी करके आपके नाम में आई की जगह ई और ई, मतलब कहीं ना कहीं वर्ड मिस्टेक कर देता है, जिसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए आप अगर साइबर कैफ़े बनवाना चाहते हैं तो आप देख लेना, तसल्ली से आप सारी चीज़ों को चेक करना ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो ये सारा फिल करने के बाद आप जब इस पर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ना तब आप यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन यूज़र नेम और पासवर्ड लिख के, और ये जो कैप्शन दिए हुए हैं ना 4284, वो आपने यहाँ पे टाइप करके और लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको बताने ज़रूरी थे, जो कि आपसे शेयर करना भी ज़रूरी था, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि एक्चुअली में चीज़ क्या है। तो सारी बातें आपको क्लियर हो गई हैं। बाकी एडमिशन का प्रोसेस ऑलरेडी मैंने बना रखी है वीडियो, अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मे भी इतनी जानकारी आपके लिए बहुत है, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि छोटी छोटी चीज़ें भी अगर उसके माइंड में रहेगी तो इस वीडियो से क्लियर हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। बाकी तो वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, और अगर आपने एडमिशन ले लिया है फर्स्ट सेमेस्टर के रिगार्डिंग तो वो भी वीडियोस आपको यहीं मिलेंगी, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी वीडियोस आपको यहीं मिलेंगी। थैंक यू।